हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। पावर पॉइंट का एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और ये हमारा पार्ट 5 है जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जा रहे थे आपके स्टेट एग्ज़ाम में, तो इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वहाँ पे हम लोगों ने 62 क्वेश्चन देखा हुआ था। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 63 नंबर से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन ए स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर इंटर्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई भी स्लाइड होता है और दूसरा स्लाइड होता है, दोनों स्लाइड के बीच में कौन सा मोशन इफेक्ट अप्लाई किया जाता है, उस फीचर को क्या बोलते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन से क्या होता है कि जो भी दो स्लाइड्स होते हैं उनमें हमारा एक मोशन इफेक्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक स्लाइड और दूसरा स्लाइड है। अगर दोनों स्लाइड के बीच में आप किसी भी मोशन इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। जो भी सेलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट है वो किस पे अप्लाई किया जाता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। सेलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट अप्लाई किया जाता है जो भी हमारा स्लाइड होता है उस पर, या पूरे स्लाइड पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा हो कि कोई नया प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं तो उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट है कैन बी अप्लाइड, यानी जो भी यहाँ पे टेम्पलेट दिया गया है, अब टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 2, ऐसे सो ऑन बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो जो भी टेम्पलेट्स को आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे डिज़ाइन होगा स्लाइड का, ये एक स्लाइड है और जो स्लाइड का डिज़ाइन होगा वो चेंज करता जाएगा। तो यही पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड। एक स्लाइड डिजाइन और ऑटो कंटेंट विजार्ड में क्या डिफरेंस होता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। जो स्लाइड डिजाइन होता है वो सैम्पल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता है और जो ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है वो सैम्पल कंटेंट प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन, इन विच मेन्यू यू कैन फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट etc। कौन सा फीचर है जिसमें आप स्लाइड डिजाइन, स्लाइड लेआउट पाया जाता है, तो इस फीचर को हम लोग कहते हैं फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में क्या होता है, जो हमारा स्लाइड डिजाइन रहता है और स्लाइड लेआउट रहता है, ये सारे जैसे फीचर और भी इसके साथ साथ फीचर होते हैं वो भी हमारा फॉर्मेट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन्यू प्रोवाइड्स यू ऑप्शंस लाइक एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एनिमेशन स्कीम है, कस्टम एनिमेशन है या फिर स्लाइड ट्रांजिशन है, तो ये सारे जो फीचर्स है ये कहाँ पे मिलते हैं, किस ऑप्शंस में मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं आपके स्लाइड शो मेन्यू में। स्लाइड शो मेन्यू एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स जैसे कि एनिमेशन लगाना होता है या फिर स्लाइड में ट्रांजिशन देना होता है, तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं सभी स्लाइड शो मेन्यू में। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम लोगों ने प्रयास किया है कि एग्ज़ाम से पहले 500 आपके एमसीक्यू करा दिया जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार आप इसे ज़रूर देखें और पीडीएफ जो आपको दिया जाएगा उसको आप पढ़ कर जाएँ, रिवीजन कर ले, ताकि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो।
हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश इन ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड में कितने आपके स्टार्ट और फिनिश फंक्शन होते हैं, यानी स्टार्ट और फिनिश में कितने स्टेप्स होते हैं, ये पूछा गया है ऑटो कंटेंट विजार्ड में। तो टोटल जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं तीन स्टेप्स होते हैं। कोई भी अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और उसमें अगर आप ऑटो कंटेंट विजार्ड में जाएंगे तो उसमें स्टार्ट और फिनिश जैसे फंक्शन होते हैं, तो उसमें 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन। सपोज आपका कोई एक प्रेजेंटेशन है और उसमें आप नया एक स्लाइड डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो उस शॉर्टकट की का नाम है Ctrl+M। Ctrl+M जब आप डालते हैं तो एक नया स्लाइड उसमें इंसर्ट हो जाता है प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ यू सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन टूल बार। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या होगा अगर आप पहले और दूसरे स्लाइड पे क्लिक करते हैं, यानी सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद से एक नया स्लाइड बटन पे आप क्लिक करते हैं जो कि टूल बार पे होता है। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा कि जो हमारा एक नया स्लाइड होगा वो इंसर्ट हो जाएगा एज ए थर्ड स्लाइड जो कि प्रेजेंटेशन में। तो नया स्लाइड एक इंसर्ट हो जाएगा तीसरा स्लाइड के रूप में। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन। किस मेथड से हम एक नया स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारा करंट प्रेजेंटेशन है। अगर कोई आपका प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि एक नया स्लाइड इंसर्ट कर दें, तो इस मेथड को क्या कहते हैं। इस मेथड को कहते हैं कि जैसे आप राइट क्लिक करें और वहां पे आप स्लाइड पैनल में जाएं और चूज नए स्लाइड कर सकते हैं। इसके बाद से इंसर्ट बटन पे आप भी क्लिक करके नया स्लाइड लगा सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन है कि न्यू स्लाइड बटन को आप क्लिक करें और वहां टूल बार में आप नया स्लाइड लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन का कौन सा एक पार्ट नहीं है, और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम और स्लाइड लेआउट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट जो होता है वो आपका पार्ट नहीं होता है स्लाइड डिजाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड। अगर किसी भी स्लाइड का आप सेम कॉपी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। और जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्लाइड है, तो वहाँ पे आप क्लिक करें और उसके बाद से ऊपर दिया रहता है एक इंसर्ट मेनू पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन दिखेगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद से आप सेम जो स्लाइड है उसका एक कॉपी नीचे बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स एंड चार्ट etc। किस मेनू से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट जैसे फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। तो इस मेनू को बोलते हैं इंसर्ट। जब आप इंसर्ट करने का ऑप्शन डालते हैं तो वहाँ पे आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट जैसे और भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं आप अपने स्लाइड में, आप अपनी आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट वन। जैसे कि आप अपना एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और दूसरे प्रेजेंटेशन में से कोई स्लाइड आप लाकर अपने प्रेजेंट में जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि इंसर्ट करें। तो उसके लिए कैसा आपको काम करना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, जो इंसर्ट मेनू है उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप स्लाइड फ्रॉम फाइल्स कर सकते हैं। तो यानी जहाँ से भी आप फाइल्स भी लाना चाहते हैं स्लाइड, तो वहाँ से आप ला सकते हैं, आपके जो प्रेजेंटेशन है उसमें स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर मेनू। पिक्चर मेनू, जब आप इंसर्ट में जाकर पिक्चर मेनू डालते हैं तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। वो 3 ऑप्शंस क्या होते हैं? तो वो 3 ऑप्शंस होते हैं क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल्स, ऑटो शेप्स। ये 3 ऑप्शंस होते हैं जब आप इंसर्ट क्लिक करते हैं और उसमें आप पिक्चर मेनू पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसर्ट स्लाइड नंबर्स। इंसर्ट करना है आपको, स्लाइड नंबर्स डालना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं ए न्यू टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट इंसर्ट स्लाइड नंबर। यानी सबसे पहले आप सबसे ऊपर आपको इंसर्ट दिया रहेगा, उस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद से आपको कुछ दूरी के राइट साइड पे आपको सेलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स दिया रहता है। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद से आप वहाँ पे स्लाइड नंबर जो भी है 1 2 3 आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे जो आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर हो आप कमेंट करिए और ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हमारे जो प्रयास है कि आपका स्टेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन कराया जाए, ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।